राम राम, नमस्कार। मैं CS भारद्वाज, आप देख रहे हैं CSB मीडिया। कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। केजरीवाल की जमानत कांग्रेस के लिए कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर गया है। ये भी उत्तर भारत का और हिंदी भाषी प्रदेशों का चुनावी चरण शुरू होने वाला है। राहुल गांधी के लिए एक आफत आ गई, अरविंद केजरीवाल की जमानत। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दिया है और बहुत सारे शर्त लगाए हैं। अब शर्त इस तरह के हैं कि यूँ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ चुनाव प्रचार के अलावा। लेकिन इससे सबसे बड़ी आफत कांग्रेस के लिए खड़ी हो गई है। वैसे तो सांकेतिक रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है दिल्ली में, उसके अलावा और कहीं गठबंधन नहीं है। पंजाब में आपकी सरकार है जहां कांग्रेस विपक्ष में है, वहां ये लोग एक दूसरे के सामने तीर खींचे खड़े हुए हैं। आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी ने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि आम आदमी की सरकार ने पंजाब को नशे के कारखाने में ढकेल दिया है, पंजाब को नशे का अड्डा बना दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रही है कांग्रेस, और दिल्ली में गठबंधन है, और पूरे भारत में क्या तो हम इंडिया अलायंस में। खैर, लेकिन कांग्रेस के लिए अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है वो एक बहुत आफत की तरह है। सही मायनों में कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उसके अंदर की यह मंशा नहीं थी। भले ही कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रही थी गठबंधन के लिहाज से कि हमारा दिल्ली में गठबंधन न टूटे, इसके लिए ये केजरीवाल को साबास 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 खूब कर रही थी, केजरीवाल के पक्ष में खड़े हो रही थी। लेकिन कांग्रेस मन से कभी नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान बाहर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि शराब घोटाले का उद्भेदन भी कांग्रेस ने ही किया था। आज भले वो कह रहे हैं कि भाजपा ये कर रही है, वो कर रही है। अरे भाई, उद्भेदन आपने किया है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो उसमें जो कार्रवाई है, जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, वो चल रही है। कांग्रेस की आफत ये हो गई है, राहुल गांधी इससे पहले अकेले थे जो विपक्ष की तरफ से, मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से, या खुद को प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं इंडिया गठबंधन का या विपक्ष का नेता हूं, जो अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो मैं PM बनूंगा या जो भी होऊंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आ जाने से राहुल गांधी की समस्या ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल भी एक दावेदार है। तो अब राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से बचेंगे या खुद का प्रचार करेंगे? भाई, अरविंद केजरीवाल प्रचार में जाएंगे, वो कहेंगे कि मोदी जी से हम लड़ सकते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं लड़ सकता है। और उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं लड़ सकता है। और कहने को दोनों गठबंधन में। भाई, पहले ये दोनों लोग, राहुल और केजरीवाल, खुद ये डिसाइड करें कि आखिर कौन लड़ सकता है, कौन योग्य है, कौन दावेदार है PM का। तो ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की जमानत से खुशी मनाए या अपना तकलीफ प्रकट करे, उसे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कांग्रेस दरअसल सार्वजनिक मन से तो यह नहीं कहेगी कि अरविंद केजरीवाल आ गए तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वह अंदर अंदर बहुत ही परेशान है अरविंद केजरीवाल की जमानत से। अरविंद केजरीवाल की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के आधार पर दी है। अरविंद केजरीवाल, और शर्त भी ऐसे ऐसे आए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि वह सिर्फ प्रचार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं, वह सचिवालय नहीं जा सकते हैं, उनको अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, 50,000 का बॉन्ड भरना होगा, शराब घोटाले पर कोई भी बयान नहीं देना होगा, नहीं देना है, किसी भी गवाह से बात नहीं करना है। शराब घोटाले से संबंधित किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल।
सार्वजनिक मंच से शराब घोटाले से संबंधित कोई भी वक्तव्य नहीं देंगे और 1 जून के बाद उन्हें पुनः जेल जाना होगा। यह जमानत सिर्फ 1 जून तक है, क्योंकि 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव है और 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दिया है। इन परिस्थितियों में इतने सारे प्रतिबंध और शर्तों के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल यानी कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल रहेंगे कागज में, लेकिन कागज पर नहीं रहेंगे, कागज पर काम करने के लिए नहीं रहेंगे, कागज पर नाम से रहेंगे सिर्फ इन दिनों में। अब चुनाव प्रचार की कमान संभाल लेंगे और कमान संभालते ही अपना वही दिन ने ये किया, दिन ने वो किया, हम ये किया, हम वो किए, हम ऐसे हैं। शराब घोटाले पर तो बोलेंगे नहीं। अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई, लेकिन इससे फ़ायदा हो गया है बीजेपी का। अरविंद केजरीवाल के जमानत पर आने से बीजेपी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। भाई अरविंद केजरीवाल अगर कहीं भी जाएंगे जिस गली में प्रचार के लिए, तो जनता तो उनको शराब घोटालेबाज की नज़र से ही देख रही है। अब मान लीजिए वो हमारे पास अगर आ जाए या हमारे गली मोहल्ले में या हमारे इलाके में आ जाए, तो मैं क्या कहूँगा? मैं तो ये कहूँगा कि शराब का घोटालेबाज है, शराब घोटाला करके जेल से इतने सारे शर्तों के साथ आया है, पता नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको छोड़ दिया, ये अपराध, ये शराब का घोटालेबाज है। तो मैं यह कहूँगा, यह जनता भी कहेगी। भाई आपने घोटाला किया है, जेल में है, इतनी सारे बेल पटिशन आपके रिजेक्ट हुए, ईडी के पास एकलो सबूत है, दसियों गवाह आपके खिलाफ हैं जो यह बता रहे हैं कि आप कैसे इसमें किंग मेकर हैं शराब घोटाले के। आप इन आरोपों से कैसे बच सकते हैं? आपके पास सिर्फ यह कहने के अलावा कि हमने नहीं किया, बीजेपी हमको राजनीतिक तौर से फंसा रही है, राजनीतिक द्वेष से फंसा रही है, इसके अलावा क्या है आपके पास कहने को? सारे प्रमाण तो आपके खिलाफ हैं कि आपने शराब घोटाला किया है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह ने मिल करके उसका पैसा लिया है और ये बहुत बड़ा प्लान था आप लोगों का कि हम लोग इस हिसाब से शराब नीति बनाएंगे तो हम इतना पैसा मार लेंगे, इतना पैसा हमको फ़ायदा हो जाएगा, इतना पैसा फ़ायदा हो जाएगा तो हम पार्टी को ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, चाकि इसीलिए आपने ये घोटाला किया और कोई समझ भी नहीं पाएगा। तो शराब घोटाला करने के बाद जेल गए आप और जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। हम देख रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसको अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। अरे भाई जीत जैसे बरीद थोड़ी हो गए हैं अरविंद केजरीवाल की, आप लोग इसको जीत बता रहे हैं। शराब घोटाले के आरोप से केजरीवाल बरी तो नहीं हुए हैं, शर्तों के साथ बाहर आए हैं। खैर, जनता और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए अगली पंक्ति के नेता इसको बड़ा बना के दिखाते हैं। ये राजनीतिक हथकंडा है, इसमें खैर कोई खुशी की बात नहीं। हमको लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी को भी आफत होने वाली है। अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आम आदमी पार्टी यह कहती थी कि बीजेपी इनको जानबूझ के फंसाई हुई है, जानबूझ के बीजेपी राजनीतिक द्वेष से इनको फंसाई हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं इनके जमानत को देते वक्त, यह सिद्ध करता है कि अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में अहम भूमिका रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता कि नहीं, यह अरविंद केजरीवाल पर आरोप बहुत गंभीर नहीं है या अरविंद केजरीवाल की उसमें संलिप्तता नहीं है, तो इतने कठोर शर्त नहीं लगाता सुप्रीम कोर्ट। अब आम आदमी पार्टी इसको डिफेंड करते करते परेशान हो जाएगी। इन शर्तों को, जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगाया है, जमानत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए आफत दे दिया। अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में जो 4 चरण बचे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के लिए मुझे लगता है कि आफत साबित होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी को ही इससे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और देखिए 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा
कि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जनता का रिस्पांस क्या है, जनता किस नज़र से देखती है, यह भी समझ में आ जाएगा। और इस पर आप भी नज़र बनाए रखें, हम भी नज़र बनाए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय हिंद। अगर आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।